जाखू मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से करीब आधे घंटे की कठिन चढ़ाई तय करके पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा जाखू मंदिर जाने के लिए आप रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 6 मिनट का सफ़र होता है। मंदिर तक की चढ़ाई का ये पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही भव्य है। आप धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे और बगल में खाई में जो इतने सारे पेड़ आपको दिखते रहेंगे, उससे पूरा का पूरा रास्ता बहुत ही रमणीय हो जाता है। और अगर जो आप प्लेन रास्ते पे भी चलना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे प्लेन एक रास्ता बनाया गया है, और सीढ़ियों से आप चढ़ना चाहते हैं तो बगल में सीढ़ियाँ भी दी गई हुई हैं। और जैसे ही चढ़ाई के बाद आप ऊपर मंदिर पर पहुँचते हैं तो बजरंगबली जी की 108 फीट ऊंची भव्य अद्भुत प्रतिमा आपको दिखाई देगी, जिसको देख करके आपका तन और मन दोनों तरोताज़ा हो जाएगा और एक अद्भुत पवित्र शक्ति का संचार आपके शरीर में, आपके आत्मा के अंदर हो जाएगा। ऊपर पहुंचते ही आपकी सारी थकान एकदम से मिट जाएगी और एक अद्भुत एनर्जी आपके शरीर के अंदर आपको महसूस होगी, जिससे जो है आपको ये लगेगा कि ये किस पवित्र स्थान पर हम आ गए। बहुत ही अद्भुत, दिव्य और अतुलनीय प्रतिमा है ये। इस मूर्ति की एक एक चीज़ें, एक एक कलाकृतियाँ बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई हैं। आप देखिए कितना सुंदर और कितना भव्य प्रतिमा ये प्रतीत हो रही है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के एक नंदा दंपत्ति की कोई मनोकामना पूर्ण होने पर उन्होंने इस 108 फीट की मूर्ति का निर्माण करवाया था। इस मूर्ति का निर्माण सन 2008 से स्टार्ट हुआ था और समापन 2010 में हुआ था। इस मूर्ति के 108 फीट ऊंचाई होने का कारण यह है कि भगवान बजरंगबली जी को 108 नामों से जाना जाता है, इसीलिए इसकी ऊंचाई 108 फीट ऊंचाई रखी गई है। तो आइए अब आपको लेकर के चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ, जहां यह माना जाता है कि हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू के रूप में यहां प्रकट हुई थी। यूं तो शिमला का मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी विशेष पहचान रखता है, लेकिन शिमला में मौजूद जाखू जी का मंदिर लोगों की आस्था का भी केंद्र है। ऐतिहासिक जाखू पर्वत के शिखर पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर दुनिया भर में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी रहा है। हनुमान जी की ये प्रतिमा पूरे शिमला में कहीं से भी आप देख सकते हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हनुमान जी यहाँ से पूरे शिमला की रक्षा कर रहे हों। इतनी ऊंचाई पर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जो ठंडक का एहसास आपको होता है वो एक अद्भुत होता है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की आस्थाओं का सैलाब भी यहाँ उमड़ता रहता है। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि बंदर से भी थोड़ा आप बच कर के रहें। यह माना जाता है कि ये बंदर खाने के लिए आपके पास जो चीज़ें रहेंगी उसको छीन लेते हैं आपसे, और जब आप उनको खाने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं तो वो चीज़ आपको वापस कर देते हैं। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर कैमरा या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फिर भी हमने ये कोशिश करी है कि जितना हम आपको इस वीडियो में दिखा सकते हैं उतना मंदिर के अंदर तक का पूरा हिस्सा आपको कोशिश करके दिखाते चले। दाहिनी तरफ एक भंडारा गृह भी है, जिसमें श्रद्धालु अपने हिसाब से भंडारा करवाते रहते हैं। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे भंडारा कक्ष में अपना प्रसाद जरूर ग्रहण करते हैं। भंडारे कक्ष में तकरीबन एक बार में 500 से 600 लोगों के खाने की व्यवस्था रहती है। लोग लाइन लगा करके यहाँ पे भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बंदर 6 महीने पे अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, लेकिन यहाँ के बंदर साल भर यहीं पे रहते हैं। बगल में आपको छोटी मोटी दुकानें भी मिल जाएंगी, जिसमें थोड़ी बहुत आप शॉपिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। बगल में ही बच्चों के लिए छोटा सा एक पार्क टाइप का भगवान श्री राम और रावण के मध्य युद्ध के दौरान मेघनाद के बाढ़ लगने से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए आदेशित किया।
संजीवनी लाने के लिए हिमालय जाते समय इसी पर्वत पर यक्ष ऋषि पर हनुमान जी की नज़र पड़ी। संजीवनी बूटी के बारे में जानने के लिए हनुमान जी यहाँ पर उतर गए। उनके वेग से जाखू पर्वत, जो कि पहले काफ़ी ऊंचा था, आधा पृथ्वी के गर्भ में समा गया। संजीवनी बूटी के बारे में जानने के बाद हनुमान जी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिमालय में द्रोण पर्वत की तरफ चले गए। जिस स्थल पर हनुमान जी उतरे थे वहां पर आज भी जाखू में उनके चरण चिन्हों को मंदिर में एक अलग से कुटिया बनाकर संगमरमर में सुरक्षित करके रखा गया है। मान्यता यह है कि यक्ष ऋषि को वापसी में इसी स्थान पर लौटने का वचन देकर हनुमान जी मार्ग में काल नेम के कुचक्र में ज़्यादा समय नष्ट होने के कारण छोटे मार्ग से होते हुए लंका लौट गए। उधर वे हनुमान जी की लौटने की व्याकुलता में इंतजार करते रहे। उसी समय हनुमान जी ने ऋषि को दर्शन दिए और लौटकर वापस न आने का कारण बताया। माना जाता है हनुमान जी के ओझल होने के तुरंत बाद जाखू पर्वत पर एक स्वयंभू मूर्ति के रूप में वह प्रकट हुए। उसी मूर्ति की यहाँ मेन मंदिर में पूजा की जाती है। ऋषि यक्ष के नाम पे ही इस पर्वत का नाम यक्ष से याक से याकू, फिर याकू से जाखू पड़ा। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।